हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरफ से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। कपिल शर्मा की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था किस किस को प्यार करूं, मगर बिहार की राजनीति में एक ऐसा शख्स है जो ये नहीं समझ पा रहा है कि किस किस की आशाओं को पूरा करूं। भाई, एक ऐसा बंदा जिसकी पार्टी का स्लोगन ही है नीतीश सबके है। जी हाँ, जिस तरह आलू हर सब्जी में अपनी जगह बनाकर भी अलग नजर आता है, बस नीतीश कुमार भी इसी तरह आधे घंटे में एक पार्टी से दूसरे में घुलते नजर आते हैं। टाइगर जिंदा है कहे जाने वाले पलटू राम के नाम से मशहूर नीतीश चाचा का इतिहास कुछ ऐसा ही रोमांचक रहा कि पहले जहां जगह नहीं मिलती थी, आज उसी जगह पर किंग मेकर की कुर्सी लगाकर बैठे हैं। वही नीतीश कुमार, जिनका बीजेपी से गठबंधन 1996 में शुरू हुआ, जो पहली बार नरेंद्र मोदी की वजह से ही 2013 में टूट गया था। 2014 का चुनाव लेकिन जब उन्होंने लड़ा तो उन्हें बिहार में महज 2 सीटें मिली। फिर उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया और 2015 का चुनाव भारी बहुमत से जीते थे। हालांकि उसके बाद भी 2017 में नीतीश वापस एनडीए में चले आते हैं। 2022 में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश गठबंधन के साथ जुड़ गए। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर बिहार की राजनीति पिछले 11 सालों से चल रही है और अब तो केंद्र की राजनीति भी नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार करेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को ऐसी मजबूती दी है कि वो किंग मेकर बन चुके हैं। अब केंद्र की राजनीति में भी उनकी निगाहें सब पर टिकी हुई है और सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई है। सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार कब किसको किंग बना दे, ये कोई नहीं कह सकता। तत्काल की बात करें तो नीतीश कुमार ने एनडीए को अपना समर्थन दिया है, लेकिन वो कब तक एनडीए में रहेंगे इसकी चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है। कोई कह रहा है 6 महीने में सरकार बदल जाएगी, क्योंकि नीतीश सबके हैं, इसलिए उनके विरोधियों को भी जो है अब उनसे आस लगी रहती है। नीतीश कुमार तो किसी पार्टी से परहेज भी नहीं है। ये महज संयोग नहीं है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर चुके हैं। चंद्रबाबू ने 2019 में चुनाव से पहले प्रयास किया था और नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव को लेकर जो प्रयास किया था उसी का नतीजा है कि इंडिया गठबंधन के रूप में उनके सामने आज खड़ी है। 23 जून 2023 को नीतीश कुमार के नेतृत्व में इसकी पहली बैठक पटना में हुई थी, लेकिन बाद में बैठकों में उन्हें ही किनारा कर दिया गया। उस गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार को तवज्जो तक नहीं दी गई और आज हालात ये है कि वही नेता नीतीश कुमार को गठबंधन का चेहरा नहीं बनाने देते थे, वो आज नीतीश कुमार से आस लगाए बैठे हैं कि नीतीश आए तो सरकार बन जाए। नीतीश कुमार के गठबंधन की अदला बदली जरूर की है, लेकिन उनके पिछले राजनीतिक करियर को अगर हम देखें तो उनकी राजनीतिक जो कारण है वो काफी ठोस रहे हैं। नीतीश कुमार कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, यही कारण है कि आज भी राजनीति में इतने प्रासंगिक है। रेल मंत्री रहते हुए रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे देने वाले नीतीश कुमार 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट आने पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वैसे नेता के रूप में भी नीतीश कुमार की पहचान है और नीतीश कुमार में ये खासियत है कि वो राजनीति में आने वाली चुनौतियों को पहले ही भांप लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नीतीश कुमार को इसकी जानकारी इतनी गहराई से है कि वो आने वाले तूफान से पहले ही अपना पलड़ा बदलना बहुत अच्छे से जानते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी को टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सौंप तो दिया है, लेकिन ये सरकार कितने दिन तक चलती है ये देखने लायक होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अब तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का तजुर्बा रहा है, लेकिन अब सरकार चलाना पहले की तरह आसान नहीं होगा। इसकी मूल वजह यही है कि बीजेपी के कई कोर एजेंडों से नीतीश कुमार की सहमति नहीं है, जिसमें कि अग्निवीर और जनसंख्या कानून नियंत्रण, इसके सिवा जातीय जनगणना जैसे कई मुद्दे हैं।
हालांकि इस सबको लेकर के आने वाले समय में किस तरह की सहमति बनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर हाल की बात करें तो साफ तौर पर नीतीश कुमार वो किंग मेकर है जो अगर एनडीए में है तो नरेंद्र मोदी, और अगर इंडिया में जाते हैं तो नरेंद्र मोदी नीचे की ओर गिर जाएंगे। जो सपना अब तक देखा जा रहा है तीसरी बार सरकार बनाने का वो बदल जाएगा, और 6 महीने के अंदर जो दोबारा चुनाव की बात कही जा रही है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अब भी सत्ता परिवर्तन करने की ताकत रख रहे हैं। आपका इसे लेकर क्या कहना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज हंगर।